वज़ीरक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी अपडेट आई है जिसमें आपको पूरा बताया गया कि अगर यहाँ पे स्कीम ऑफ अरेंजमेंट होती है यानी कि अगर रिस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल होती है तो आपको क्या मिलने वाला है। लेकिन अगर वही कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है यानी कि अगर वज़ीरक्स को लिक्विडेट कर दिया जाता है, हमेशा के लिए इसको ख़त्म कर दिया जाता है, तो हमें क्या मिलने वाला है और दोनों में हमें क्या फ़ायदा होगा और येस और नो का भी हम इसी से ही अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, येस करना चाहिए या फिर नो करना चाहिए। वैसे तो ये सब कुछ आपको मैं पहले भी पिछले वीडियोस में सब कुछ डिस्क्राइब कर चुका हूँ, सब कुछ बताया मैंने। लेकिन यहाँ पे जो नया ब्लॉग आया इसमें और भी क्लियरली बताया गया कि आपको यहाँ पे साइड बाय साइड बताया गया कि आपको बेनिफिट किस में कितना है, किस में कितना ज़्यादा बेनिफिट है और किस में कितना ज़्यादा टाइम लग सकता है और पॉसिबिलिटी क्या है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वॉफ्ट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम सारी अपडेट्स साथ के साथ डालते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो कि मार्केट में बहुत ही बड़ा डंप चल रहा है। इस वक्त BTC $82,000 तक गया था, उसके बाद ये लगभग $90,000 के आसपास वापस आया है। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं इनमें कोई खास रिकवरी हुई नहीं है, यानी कि अभी भी यही सेम ऑल्ट कॉइन्स आपको उतना ही ऑलमोस्ट उतना ही प्राइस दे रहे हैं। आप अभी भी अपनी बाइंग कर सकते हो। अभी ऐसा मान लो कि डिस्काउंट बहुत अच्छा चल रहा है सभी ऑटकॉइन्स के ऊपर। यहाँ पे लिस्ट में देख लें तो सबसे ऊपर तो इथेरियम है। अगर आपको $2100-2200 के आसपास में मिल रहा है तो डेफिनेटली ये तो $3-4 हज़ार तक जाएगा ही जाएगा। ये तो सीधा सीधा आपका प्रॉफिट इससे बनेगा ही बनेगा। XRP उतने प्राइस पे चल रहा है। XRP को आप बाय करें ना करें इसमें मैं शॉर्ट नहीं देता, क्योंकि मैं $2 की वेट कर रहा था। वही $2.1 के आसपास अगर होता तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते थे। BNB भी अच्छे डिस्काउंट पे चल रहा है। सोलाना बहुत बड़े डिस्काउंट पे चल रहा है, $140 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे बाई कर लोगे तो कम से कम $30-40 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट इसी से ही हो जाएगा। इसके अलावा कार्डानो देखें तो ऑलरेडी ये तो प्रॉफिट में ही है। डॉज कॉइन अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है, ये आप ले सकते हैं। टॉन कॉइन, पाई कॉइन, इनमें कोई खास डिस्काउंट नहीं है। H बार आप ले सकते हैं, ये बहुत अच्छे डिस्काउंट पे चल रहा है, लगभग आधे प्राइस पे चल रहा है। 50% प्रॉफिट आप यहाँ से बना सकते हैं। इसके अलावा XLM ज़रूर बाय करें और सुई कॉइन को आप बाय कर सकते हैं। LTC $100 के आसपास मिल रहा है, आप कुछ कॉइन्स यहाँ पे ले सकते हैं। टॉन कॉइन बहुत बड़े डिस्काउंट पे चल रहा है, $3 के आसपास आप इसको ले सकते हैं। तो ये लगभग मैंने टॉप 30 कॉइन में से आपको कुछ कॉइन्स बता दिए हैं जो कि अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं और जिनको आप अच्छे प्राइस पे बाय भी कर सकते हैं। और ये मौका बार बार नहीं मिलता, तो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। आप देख सकते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है 25 के आसपास चल रहा है, यानी कि फियर में चलते हैं, जो कि पहले 20 के आसपास चल रहा था। यानी कि यहाँ पे किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं है, सबको फियर है कि मार्केट और नीचे गिरेगी। लेकिन यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं और जिससे आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। अब ये सारी सजेशंस मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास वज़ीरक्स है तो वो पैसा अभी तक तो फंसा ही हुआ है। जब तक हमें नहीं मिल जाता तब तक हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, ना ही प्रॉफिट ले सकते हैं। प्रॉफिट बनेगा नहीं बनेगा वो तो उसके बाद ही पता चलेगा। तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था रीबैलेंस्ड पोर्टफोलियो कि आपका कितना अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है। तो रीबैलेंस पोर्टफोलियो में जाकर आपका कितना अमाउंट वज़ीरक्स के ऊपर फंसा हुआ है, हो सके तो एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम भी आगे बता पाए कि हमारे यूज़र्स का, हमारे जो फैमिली है, सभी मेंबर्स का इतना बड़ा अमाउंट वज़ीरक्स के ऊपर फंसा हुआ है। जैसे कि मेरा आप सामने देख सकते हैं लगभग $2,000 से ऊपर दिखा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक समय पे ये $3-4 हज़ार के आसपास था। अभी जो दिखाया जा रहा है बहुत कम अमाउंट दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा पैसा तो वज़ीरक्स के ऊपर फंसा ही हुआ है, लेकिन हमारे पास अभी कोई भी हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन एक ही चीज़ है जो आपको अभी बताने वाला हूँ, वो ये कि ये नई ये स्कीम जो लेकर आ रहे हैं रीबैलेंस NLP, आप देख सकते हैं, अपना अमाउंट देख सकते हैं। इसकी जो फ्यूचर रिकवरीज होने वाली हैं, इसका जो स्ट्रक्चर्ड पाथ इन्होंने बनाया कि किस तरीके से ये रिकवरी करेंगे। अगर लिक्विडेशन नहीं होती है तो किस तरीके से हमें पैसा वापस मिलेगा, और अगर लिक्विडेशन होती है तो क्या वापस मिलेगा, इसका पूरा डिटेल में अभी मैं आपको बताऊँगा। तो कोर्ट के हिसाब से यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन आ चुका है, इसके बाद जो डिसीजन है वो क्रेडिटर्स का है, यानी कि येस या नो करना। और येस किस चीज़ को करना है वो आपको पता ही है। अभी हम 2 सिनेरियो डिस्कस करेंगे। जो आपका रीबैलेंस्ड NLP है वो अमाउंट आपको दिख रहा है, उसके बेसिस पे यहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको वो अमाउंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 सिनेरियो बताए गए हैं। एक सिनेरियो ये कि जो क्रेडिटर्स हैं, यानी कि हम सभी को 85% के आसपास इसी अमाउंट का मिल जाएगा, और ये तभी होगा अगर आप येस करोगे। और अगर आप नो करते हो तो यहाँ पे सीधा सीधा इनकी तरफ से एक तरीके से धमकी है, थ्रेट है कि आपको 2030 तक हो सकता है कि वेट करना पड़े, या फिर उससे लंबा भी वेट करना पड़े, और आपको बदले में सिर्फ फिएट मिलेगा। लेकिन सच्चाई है कि अभी तक जितने भी एक्सचेंजेस के साथ हैक हुए हैं, अमाउंट किसी से भी रिकवर नहीं हुआ।
इसलिए वज़ीर-एक्स का कहना है, निश्चल शेट्टी का कहना ये जायज़ है कि ये फास्टेस्ट एवर रिकवरी होने वाली है पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में, जिसमें क्या है कि किसी एक्सचेंज का हैक होना और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर पैसा वापस कर देना। हालांकि पूरा पैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बड़ा अमाउंट वापस कर देना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी एक्सचेंज ने आज तक नहीं किया है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस हैक होने के बाद लिक्विडेट हो जाती हैं। लिक्विडेट जैसी होती हैं या फिर बैंकरप्ट हो जाती हैं, बैंकरप्ट के बाद यूज़र्स को कुछ भी नहीं मिलता। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम रीस्ट्रक्चरिंग अलाउ करेंगे अगर येस करते हैं, अगर हम रीस्ट्रक्चरिंग नहीं चाहते तो फिर नो करेंगे। नो का मतलब होगा कि इसको लिक्विडेट किया जाए। लिक्विडेट का मतलब ही समझ लीजिए, इसका मतलब है कि कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उनको सेल किया जाएगा और उसको फिएट में यानी कि आईएनआर में कन्वर्ट करके हमें वापस कर दिया जाएगा। दोबारा से यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने 2 ऑप्शन समझाए हुए हैं स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, जिसमें क्या कि कंपनी प्रपोज करेगी डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को। ये प्रपोज किया जाएगा क्रेडिटर्स को, यानी कि हमें ये प्रपोज किया जाएगा जो कि फास्टेस्ट रहने वाला है, फेयरेस्ट, क्रेडिट अप्रूव्ड एंड लीगली बाइंडिंग रेजोल्यूशन रहने वाला है। यानी कि यहाँ पे सिंगापुर कोर्ट के द्वारा, सिंगापुर लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा ये बाइंडिंग रहेगा। ऐसा नहीं कि वज़ीर-एक्स अपनी ही मर्जी से करेगा। और जो रिकवरीज एक्सपेक्ट करी जा रही हैं वो इस स्कीम से यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग से हायर करी जा रही हैं कि हायर रिकवरीज हो जाएंगी। और दूसरा ऑप्शन लिक्विडेशन, यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है। लिक्विडेशन आपको पहले बता चुका हूँ, इसको बोलते हैं वाइंडिंग अप ए कंपनी, यानी कि कंपनी को IRDA एक्ट के तहत इसको लिक्विडेट कर दिया जाएगा, इसको टोटली ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये बहुत कॉस्टली रहता है। कॉस्टली होने के साथ साथ जो हमें रिकवरी मिलने वाली थी वो रिकवरी उतनी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे साइड बाय साइड 2 चीज़ें दिखाई गई हैं, यानी कि अगर रिकवरीज की बात करी जाए तो कितनी रिकवरी पॉसिबल है। यहाँ पे इन्होंने बोला 99.6% USD रिकवरीज पॉसिबल हो सकती हैं अगर रीस्ट्रक्चरिंग करी जाती है, यानी कि अगर हम येस करते हैं। और अगर हम नो करते हैं तो क्या होगा, फिर लिक्विडेशन होगी। तो लिक्विडेशन से क्या होने वाला है, लगभग 80% के आसपास USD रिकवरीज होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडेशन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई जाता है। तो यहाँ एक तरफ है लगभग 100% ही है, ऑलमोस्ट 100% है, एक तरफ है ऑलमोस्ट 80%। और एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमें पैसा कब मिलेगा। अब यहाँ पे टाइम बताया गया है कि पहला डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा फर्स्ट 10 डेज़, 10 बिजनेस डेज़ के बीच में। इफेक्टिव डेट ये स्कीम डेट बताएंगे, जो कि इन्होंने अभी बताया कि अप्रैल मई 2025 के बीच में हो सकता है। यानी कि अगर येस हो जाएगा तो अप्रैल मई महीने के अंदर हो जाएगा, हमें सब पैसा वापस मिल जाएगा, जो कि 85% के आसपास मिल जाएगा। ये पहला डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा या बाकी जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे उसके बारे में इन्होंने कोई भी बात नहीं बताई है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि 15% नहीं मिल रहा तो शायद कोई बड़ी बात नहीं है, 85% तो दो। लेकिन अगर एक बड़ा अमाउंट है उसका हम 15% देखें तो बहुत बड़ा अमाउंट है। जैसे कि पिछली बार मैंने आपको यहाँ पे बताया था, रीबैलेंस्ड NLPA में जो लिस्ट है सबसे ऊपर $6.2 मिलियन अमाउंट है। जिस बंदे का $6.2 मिलियन अमाउंट है, आप सोचो कि वो कितना बड़ा अमाउंट वापस नहीं ले पाएगा, या फिर उसको धीरे धीरे मिलेगा, या मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। और वहीं अगर हम नो करते हैं, लिक्विडेट हो जाती है कंपनी, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो हो सकता है 2-5 साल में हो जाए, लेकिन लिक्विडेट करने के लिए भी यहाँ पे ओनरशिप का जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व होना बाकी है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली हमें समझ आ रही है, ओनरशिप डिस्प्यूट हमेशा रहने ही वाला है। तो यहाँ पे जितनी जल्दी हो सकता है हमें पैसा मिलता है, पैसा अपना निकालो, वज़ीर-एक्स से निकल जाओ। ये तो मैं श्योरली बोलूँगा, क्योंकि इनका अपना जो ओनरशिप डिस्प्यूट है वही रिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो उसके बाद हम सबका ये कैसे फ़ायदा करेंगे, या फिर हम सबका कैसे यहाँ पे केयर कैसे करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर रीस्ट्रक्चरिंग होती है, अगर हम येस करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी पूरी रहने वाली है, क्रेडिटर्स का कंट्रोल रहने वाला है, यानी कि हम सबका कंट्रोल रहने वाला है। यहाँ पे मेनली कंट्रोल तो यही है कि हम येस या नो कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल की बात करें या फिर अगर हम कमेंट्स की बात करें, तो हम वज़ीर-एक्स की पोस्ट के नीचे कमेंट नहीं कर सकते, हम उनको कुछ भी आइडियाज़ नहीं दे सकते या फिर पूछ नहीं सकते कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन फिर भी इनका बोलना ये है कि हमें क्रेडिटर्स को कंट्रोल दिया जाएगा, जिससे क्या कि लीगली बाइंड रहेगा कि इस कंपनी को हमें पैसा डिलीवर करना ही पड़ेगा विद पूरी ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी। और अगर हम नो करते हैं, अगर लिक्विडेशन हो जाती है, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का इनपुट नहीं मिलेगा। अब आखिरी में यहाँ पे ये बताया कि पोटेंशियल फॉर मार्केट ड्रिवन अपसाइड, यानी कि यहाँ पे जो रिस्ट्रक्चरिंग होगी तो हमें फिएट की जगह हमें टोकन्स मिलेंगे, हमारी जो क्रिप्टो करेंसीज है वो वापस मिलेंगी। उससे हमें ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो उसके हिसाब से हमें वही टोकन्स मिलेंगे, एक अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे नो करते हैं तो यहाँ पे लिक्विडेशन होगी तो हमें फिएट ही मिलने वाला है, और फिएट की वैल्यू एक्चुअल मार्केट से कम भी हो सकती है। तो ये है पूरी कहानी। यहाँ पे लीगल कंसिडरेशन की यहाँ पे इन्होंने बात करी है कि अगर 50% से ऊपर वोट हो जाती है तो उसको येस कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ पे 50% के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है 75%, यानी कि वो 50%
का जो अमाउंट बनना चाहिए वो टोटल 75% अमाउंट बनना चाहिए बाय वैल्यू। तो ऐसा मान लो कि 75% लोग या फिर 75% ऐसे लोग चाहिए जिनका पूरे अमाउंट में से 75% अमाउंट यहाँ पे बनता है, और अगर वो यस करते हैं तो ये अप्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है कि हो सकता है किसी न किसी तरीके से ये भी बोल दें कि शायद कि 75% अमाउंट या फिर 75% ऑफ क्रेडिटर्स बाय वैल्यू तो वोटिंग नहीं हुई है, तो इसकी वजह से कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ेगा, और लिक्विडेशन एकदम से होने नहीं वाली, ये कई साल लग जाएंगे, तो हो सकता है कि हमें कुछ भी ना मिले। तो ये डर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उम्मीद है कि हम सभी सिर्फ येस ही करेंगे। और ये येस होना ज़रूरी इसलिए भी है कि सभी वोट करें। अगर वोट करेंगे तभी येस होगा, बाय अमाउंट भी और बाय नंबर ऑफ़ वोट्स भी। उम्मीद है कि ये सारी वीडियो सबके पास पहुंच रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियो सबके पास पहुंचे, ये जो भी डिटेल्स हैं सबके पास पहुंचे, उनको पता हो कि यस करना है, उनको पता हो कि वोटिंग करनी ज़रूरी है। 10 दिन का टाइम होगा, उन 10 दिन के अंदर वोटिंग करनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा बिजी हो या फिर कोई इग्नोर कर दे, किसी के पास टाइम ना हो, अगर वो वोट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वोटिंग अगर येस तो क्या, अगर वोटिंग ही नहीं होती है खासकर उन यूज़र्स के द्वारा जिनका बड़ा अमाउंट बनता है, तो हो सकता है कि ये जो येस होता हुआ है ये नो में बदल जाए। तो यही था आज के हमारे इस वीडियो में। कुछ कॉइन्स मैंने आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया, उन कॉइन्स को आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में, एक्सचेंज के बारे में कोई भी एनालिसिस चाहिए हो, नीचे कमेंट ज़रूर करें, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।